हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल उड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडीआर मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों, इसमें हम 6 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 6 भाग के अंदर हमने 105 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज है भाग 7वां और क्वेश्चन नंबर हुआ 106। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का भाग 7वां और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा, 106। तो दोस्तों, हम कर रहे थे विविध प्रश्न, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आज हम इस भाग में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखना क्वेश्चन नंबर 106 क्या है भाई। एक मोटर चालक 1476225 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। कैसा क्षेत्र? वर्गाकार क्षेत्र। तो बताना वर्गाकार क्षेत्र कैसा होता है भाई। वर्गाकार क्षेत्र कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। तो मैंने मान लिया वर्गाकार क्षेत्र है और इसकी चारों भुजाएं कैसी, बराबर। मैंने प्रत्येक भुजा इसकी कितनी मान ली, ए मान ली। आगे क्या कहता है, वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा। क्या निकालना है हमें? टाइम निकालना है, समय निकालना है। तो बताइए, टाइम निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। आप देखेंगे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि मुझे डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड चाहिए, तभी तो मैं टाइम निकाल पाऊंगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर स्पीड दे रखी है और स्पीड कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और निकालनी है। अगर मुझे डिस्टेंस पता हो तो आसानी से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो देखना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन को समझना। क्या बताया इसने, वह प्रारंभिक बिंदु पर, तो कहीं से मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहीं से कोई सा पॉइंट ले सकते हैं। मैंने क्या माना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पर इसे वापस आना है। तो देखना, मैंने माना कि भाई ये इधर से स्टार्ट करता है इधर के लिए, तो पहले इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर यहाँ आएगा। तो बताना है कुल दूरी कितनी तय करेगा। तो बताना कुल दूरी कितनी तय करेगा ये। आप देखेंगे भाई ए और ए कितना हो जाएगा, 4a। कुल दूरी कितनी, 4a। लेकिन इस ए को निकालें कहाँ से, तो देखना कहाँ से निकलेगा। बताना वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, और भुजा मैंने क्या मानी यहाँ पे, ए मानी, यानी कि ए का स्क्वायर। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर क्षेत्रफल दे रखा है कितना भाई, 1476225 बराबर कितना, ए स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर खत्म करना है। तो स्क्वायर कैसे खत्म होगा भाई, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो देखना ये तो खत्म हो जाएगा ए, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो देखना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी से वर्गमूल लेना आता होगा। तो अभी वर्गमूल नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा, 1215। अगर आपसे नहीं आता तो परेशान मत होना, जब वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो आपके लिए बता दूँ किस तरीके से वर्गमूल ले आता है। तो देखना ए बराबर कितना आया, 1215, यानी कि हमने इसकी भुजा निकाल ली। कुल दूरी निकाल सकते हैं, तो कुल दूरी कितनी, 4 है, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा 1215 की है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 × 1215। तो 1215, 1248, यानी कि 4860 क्या है, मीटर है ना। यूनिट इसकी क्या थी, मीटर थी। तो क्या निकलेगा हमारी, मीटर। अब देखना भाई, आसानी से निकाल सकते टाइम। मुझे डिस्टेंस पता पड़ेगा, स्पीड वैसे मालूम पहले से पता है। तो देखना टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितनी भाई, 4860 अपॉन। अब यहाँ एक चीज़ देखना, ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये आपका क्या है, मीटर है। तो आपको ये यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखना 36 को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। कितने से, 5/18 से। और 18 कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा आपका, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब भाई ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो देखना ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा ये, 5 से हो जाएगा, 5 9 45, कितने बचेंगे यहाँ, 3 बचेंगे, 36, 5 7 35 और बचेगा 1 और 5 2 10, ठीक है। और 18 से कितनी बार कट जाएगा ये, 2 बार, और 2 से फिर ये कट ही जाएगा। देखना भाई आंसर किस में आ रहा है हमारा, आंसर जो आ रहा है हमारा किस में आ रहा है भाई, अच्छा कोई बात नहीं, मिनट सेकंड में निकल आएगा। तो बताइए 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8 और 1 बचेगा, 2 8 16
फिर 1 बचेगा, 2 छक्के 12, यानी कि 486। ये 486 क्या मिनट या सेकंड? अब मुझे एक चीज़ बताना, आपने इस किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज किया था? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये जो अब आपकी जो समय जो निकला है वो किस में निकलेगा? सेकंड में, यानी कि 486 सेकंड। लेकिन आंसर किस में? मिनट और सेकंड में। तो बताना 486 सेकंड में कितने मिनट? तो बताना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होती हैं। तो भाई 60 का भाग जब लगाएंगे इसमें 486 में, 60 गुणा 8, 8 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 480 होंगे भाई। 8 मिनट में कितने होंगे? 480 सेकंड। शेष कितने बचेंगे? 6, यानी कि 8 मिनट 6 सेकंड। अगर आपको दिक्कत हो रही कैसे आया तो इसमें 60 का भाग लगा दो, इसमें 486 में, यही निकल के आएगा 8 मिनट 6 सेकंड। यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा भाई? सी हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और मैंने आपको यहाँ पर एक एक चीज़ में हर चीज़ को मैं डिटेल में बताया, ठीक है। आप जितना भी शॉर्ट कर सकते हैं कर लीजिए भाई कैलकुलेशन। तो देखना मैंने यहाँ पे हर चीज़ को लिखा है भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, और वो कहता है 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए? तो यहाँ देखिए ना, शब्द आ रहा है आपका न्यूनतम, और जब शब्द न्यूनतम आता है तो मैंने आपके लिए बताया तुरंत ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। कितने कितने कदम भाई? 63 सेंटीमीटर, 70 और कितना? 77। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा है कि न्यूनतम कितनी दूरी की तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है, क्योंकि न्यूनतम शब्द आ गया। तो देखना एलसीएम कैसे निकालना है। 7 से कट जाएगा भाई, 7 से 9 बार, 7 से 10 और 7 से कितना? 11। अब वहाँ से देखना 11 कितने से भाई? 9, 10 ऐसे ही रहेगा, कटेगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा एक बार। अब देखना 9 कितने से कौन सा होगा? 9 से ही होगा, यानी 1, और ये 10 और ये 1, और इससे हम 10 से ही कैंसिल कर देंगे, 1 1 1। एलसीएम कितना का देखना, 7 9 63, और 63 में 11 से गुणा करेंगे, 63 गुणा 11 तो कितना होगा भाई? 3, और 3 और 6 कितना? 9, और ये 693, और फिर गुणा करना है 10 का, यानी कि 6930 सेंटीमीटर तक है था भाई, सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेना था बस, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108, और क्वेश्चन नंबर 108 कहता है एक 4 मीटर लंबा हाथी, और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 16 मीटर इंटू कितना? 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे। आयताकार पिंजरा कैसा होता भाई? तो आयताकार जो होता है भाई उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्गाकार मैंने अभी बताया था चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयताकार में आमने सामने की भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, और ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसे होगी? बराबर होगी, ठीक है। अब देखना ये जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 16 मीटर इंटू 30 मीटर, आयताकार पिंजरे का क्षेत्रफल दे रखा है। एक भुजा इसमें 16 है और एक भुजा इसमें 30 है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल होता है आयताकार का वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और देखना 16 इंटू 30 दिया, यानी कि आयताकार का क्षेत्रफल दे रखे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आप कोई सा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 16 से मान लिए चाहे से मान लिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं भाई। आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है, यदि हाथी विकर्ण सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है, तो मुझे बताना विकर्ण कौन सा होगा। तो देखना ये हमारा विकर्ण होता है। तो देखो अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है तो जरूर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखना ये हमारा क्या? विकर्ण है। क्या है हमारा? विकर्ण। ध्यान समझना क्वेश्चन को। विकर्णता सम्मुख कोने की ओर चलना आरंभ करता है तो उसे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। सम्मुख कोण यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, और इसे यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? 15 सेकंड लगे। कितने भाई? 15 सेकंड। आगे क्या कहता है? हाथी की गति ज्ञात करिए। तो बताना हाथी की अगर आपको गति निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। आपके लिए दूरी निकालनी है और समय निकालना, तब आप हाथी की जो स्पीड निकाल पाएंगे। लेकिन हमारे पास टाइम गिवन है, और टाइम कितना? 15 सेकंड। यानी कि मुझे डिस्टेंस और निकालनी है। अगर मुझे डिस्टेंस पता पड़ जाए तो मैं इस हाथी की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो देखना डिस्टेंस कौन सी निकालनी है भाई?
हाथी यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, एक चीज़ बताना, ये हमारा ये त्रिभुज कैसा बन गया, ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये क्या हमारा कर्ण है या फिर बोले विकर्ण है। तो बताना कर्ण निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है भाई, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और रूट। तो देखना ये कर्ण है, ये हमारा लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट निकालना बताऊंगा, आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो देखना कुछ ट्रिपलेट होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, जैसे 3, 4, 5, ठीक है, ये ट्रिपलेट अलग और है 8, 15 और 17। तो देखो अगर आपको ट्रिपलेट यानी कि ये 3 भुजाएं, अगर आपको कहीं भी ये 3 भुजाएं इस तरीके से दिखाई देती हैं, और भी बहुत सारी हैं लेकिन अभी मैं इतनी यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसी से काम हो जाएगा। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी इतने समझ लिए, अगर जैसे 3 भुजाएं, अगर आपको 3 भुजाएं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है आपका जो त्रिभुज है वो कैसा, समकोण त्रिभुज है। और जो सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो किसकी होगी, कर्ण की होगी। तो इसके जो गुणज होंगे मल्टीपल होंगे, इसके जो गुणज होंगे मल्टीपल होंगे, उनसे बनने वाला त्रिभुज भी कैसा होगा, समकोण होगा। तो देखना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 6, 8, 10 दिखाई दे तब भी तुम्हारा त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। इसी तरीके से आप देखना 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34। तो देखना अगर आपको ट्रिपलेट याद हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। देखना क्या निकालना, कर्ण निकालना, और कर्ण का क्या होता है सबसे बड़ा, आप देखेंगे 16 और 30 आपको पता है, यानी कि तीसरी भुजा होगी वो कितनी होगी, 34। तो देखना ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट निकालना बताऊंगा कब, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब। तो अभी फिलहाल समझ लीजिए, मैंने फार्मूला भी लिखा दिया, आप कर्ण निकाल सकते हैं, ये लंब है और ये आधार है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर कितना, सॉरी कर्ण जो निकला है वो कितना निकला है, 34। तो देखना हमें यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो पता पड़ गई कितनी है भाई, 34। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान से समझिए, अच्छा ये यूनिट जो दे रखी है किसमें, मीटर में, ठीक है, कितना 34 मीटर। यहाँ से एक चीज़ समझनी, क्वेश्चन के अंदर ये बताया एक 4 मीटर लंबा हाथी है। तो देखना मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक हाथी है 4 मीटर का। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इस हाथी को जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी करनी है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो करनी है भाई। 4 मीटर का तो खुद हाथी है ही है, तो क्या करेंगे इस 34 में से और 4 मीटर उस हाथी की लंबाई माइनस कर देंगे, यानी कि इसे जो डिस्टेंस कवर करनी है वो सिर्फ कितनी करनी है, 30 मीटर की करनी है। यानी इसे जो 15 सेकंड जो लगा उसे कितनी दूरी, 30 मीटर दूरी तय करने में लगा। स्पीड निकला है क्या, 15 का भाग 30 में देंगे कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर। बताओ क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकंड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। तो देखना इसका एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका था, पिछले भाग में हमने पढ़ाया था, ठीक है, भाग 6 में इसी का सेम क्वेश्चन था बिल्कुल ही। तो देखना दोबारा से इसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसकी वैल्यू अलग है और कुछ नहीं। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता और जेरी 6 बार कूदता है। कौन कौन है, टॉम है, टॉम को टी लिख दिया और जेरी को मैंने जे लिख दिया। ध्यान से देखना, उतने ही समय में टॉम 8 बार और जेरी कितनी बार भाई, 6 बार, ठीक है। ये 8 बार कूदता है और ये 6 बार कूदता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, यहाँ पर एक चीज़ ने कह दिया उतने ही समय में, यानी कि यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, कांस्टेंट है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, टाइम क्या है, कांस्टेंट, समय चेंज नहीं हो रहा है। जितना समय इसने लिया और उतना ही समय इतना लिया, किसने, जेरी ने, 8 बार कूदने में और इसने 6 बार कूदने में। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने में जाता है। 7 बार कूदने में कौन, टॉम, और 6 बार कौन, सॉरी 5 बार कौन भाई, जेरी, और 5 बार कौन, जेरी। ये दोनों क्या बताया इसने, बराबर बताया। यही तो बोला भाई, 7 बार कूदने में टॉम जितनी दूरी जाता है और उतनी ही दूरी 5 बार कूदने में कौन जाता है, जेरी जाता है। यानी कि दोनों की जो दूरी है वो क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो देखना हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टॉम अपॉन जेरी। तो देखना जे का भाग इधर लगा दिया तो इस 5 में 7 का भाग इधर लग जाएगा, यानी ये टी अपॉन जे निकला 5/7। ये क्या निकला भाई, ये दोनों की दूरी तो आपस में बराबर थी, यानी कि एक बार में कूदने में कितनी दूरी तय करता है, ये 5, और जेरी कितनी करता है, 7। तो बताना कितनी बार कूदा टॉम,
8 बार कूदा और एक बार में कितनी दूरी तय करता है 5, तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 8 बार में ये दूरी कितनी दूरी तय करेगा भाई, 8 का 5 गुणा कर देंगे 40 दूरी तय करेगा। जेरी कितनी करेगा, आप देख रहे हैं जेरी एक बार में 7 दूरी तय करता है, कितनी बार कूदता है 6 बार, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा 42, यानी डिस्टेंस जो निकली हमारी क्या निकली, यहाँ रेशो बना दो 2 से 20 और 2 से कितना था 21, यानी कि 20:21, ये डिस्टेंस का रेशो। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो पूछा टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताइए। तो ध्यान से देखना, क्या बताया था मैंने, टाइम यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, स्पीड के, यानी जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो किसका होगा, स्पीड का, यानी कि स्पीड का भी रेशो क्या होगा 20:1। तो देखना ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, डी। और आपके बुक में जो भी दे रखा है वो गलत दे रखा है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका 20:21। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, और क्वेश्चन नंबर 110 कहता है आपका ए पी स्थान से क्यू स्थान पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है। ए है और स्थान के नाम दे रखे हैं, मैंने मान लिया ये पी स्थान है और पी स्थान से क्यू स्थान तक, ठीक है, पी स्थान से क्यू स्थान तक कौन है, ए ने चलना स्टार्ट किया ए से पी की तरफ। उसी समय बी चलता है, बी क्यू से पी जाने के लिए चलना आरंभ करता है, यानी कि ए तो चलता है पी से क्यू की तरफ और बी चलता है क्यू से पी की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहता है, मार्ग में परस्पर मिलने के बाद, यानी मैंने मान लिया ये कहीं इस पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए और ये पहुँच गए यहाँ से यहाँ। अब क्या बोला इसने, मिलने के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर क्रमशः 3 और 4 घंटे में पहुँचते हैं। अब देखना ये तो यहाँ से आ गया, यानी कि अब ये यहाँ से यहाँ जो पहुँचता है इसका समय दे रखा कितना भाई 3 घंटे, किसका, ए का, और जो बी है वो कहाँ जाता है यहाँ, और एक कितने घंटे में आया था 4 घंटे में। ये जो समय जो दिया 4 घंटे किसका है, बी द्वारा लिया गया, और ये जो समय लिया 3 घंटे वो किसके द्वारा, ए द्वारा। आया समझ। मिलने के बाद का समय क्या आता है, मिलने के बाद का, तो बताना ए मिलने के बाद इधर जाएगा और बी मिलने के बाद किधर आएगा, इधर आएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला भाई, देखना ए और बी की गति का अनुपात। तो देखना जब भी क्वेश्चन के अंदर मिलने के बाद का समय ज्ञात हो और मुझे उनकी चाल का अनुपात निकालना है, स्पीड, तो मैंने मान लिया एक की स्पीड s1 है और दूसरे की मान लिया स्पीड s2, s1 और s2, s1 मान ली मैंने इसकी s1 और इसे क्या मान लिया मैंने s2, स्पीड ए की, ठीक है, ये तो मेरा टाइम है, ठीक है, लेकिन ए की स्पीड जो मानी मैंने s1 मानी और बी की स्पीड क्या मान ली s2। अब यहाँ से देखना s1/s2 बराबर रूट क्या होता है भाई t2/t1। तो देखना भाई अगर मैंने इसकी स्पीड s1 मानी है तो ए का समय क्या होगा t1, और t1 बराबर कितना है 3 घंटे और बी का कितना 4 घंटे। तो देखना t2 कितना हो जाएगा 4 और t1 कितना हो जाएगा भाई 3। आया समझ नहीं भाई, मैंने जो समय माना है ये चाल जो मानी थी ए की मानी थी और एक इसकी बी की, तो समय t2 किसका होगा, t2 समय बी का होगा और t1 समय किसका होगा, ए का होगा। तो देखना t2 समय बी का कितना 4 है, 4 ऊपर, और t1 कितना 3। तो यहाँ से बस डायरेक्ट आपका रेशियो निकलेगा, 4 जो वर्गमूल आएगा वो किसका आएगा, स्क्वायर रूट किसका होता है 2 का होता है, और 3 हमारा ऐसे रहेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2/√3। तो देखना ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से जानना चाहते हैं तो अभी अगर बताऊँ थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना और मैं आपके लिए बताऊंगा कि बेसिक से एक क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा 2/√3, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 111 है। तो देखना अभी जो हमने क्वेश्चन किए अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो समझ भी आ रहे होंगे भाई, ठीक है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है। तो अब देखना क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकंड बाद
आवाज़ सुनती है, आवाज़ की यात्रा करने की गति। स्पीड पूछिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आप देखेंगे हमें डिस्टेंस पता है कितनी, 1.34 किलोमीटर। और कितने समय बाद सुनाई दिया इसे, इससे जो सुनाई दिया वो कितने, 4 सेकंड बाद, यानी कि टाइम कितना, 4 सेकंड। आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखना ये तो आपका 4 सेकंड है ही है, ये तो आपका 4 सेकंड है ही है, सिर्फ इसे बदलना किसे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, यानी कि 1.34 इंटू 1000 और अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो देखेंगे आप पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या हैं, तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो देखना 4 से कट जाएगा ये, 4 से नहीं कटेगा, चलो 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, अब कट जाएगा 2 से कितनी बार, 2 छक्के 12 और कितने बचेंगे भाई, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। अब देखना 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30 और 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, यानी कि 335 मीटर प्रति सेकंड। देखना भाई कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका भाई सेकंड ऑप्शन। तो देखना आसान क्वेश्चन था भाई, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 112। क्या कहता है, ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। कितने भाई, 100 मीटर की दौड़ है। तो मैंने 2 बिंदु मान लिए कोई, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी मान ली मैंने, 100 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे क्या कहता है, ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। ए की स्पीड दे रखे है तो इसे भी लिख देते हैं, कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला इसने, यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है। बी 8 मीटर दौड़ लेता है, मैंने मान लिया बी यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ गया, और इसकी दूरी मैंने कितनी मान ली, 8 मीटर। अब बी यहाँ आ जाता है, तब ए दौड़ना स्टार्ट करता है। तो पता ना इधर जो डिस्टेंस बचेगी कितनी बचेगी, 92, क्योंकि टोटल कितनी 100, और 100 में से, चलो इधर लिख देता हूँ थोड़ा समझ जाने से, ठीक है, कितनी 92, टोटल 100 है, 8 मीटर बी दौड़ चुका है, तो इधर कितनी बचेगी 92, 100 में से 8 माइनस कर दें। आगे क्या बोला इसने, आगे कहता है ये फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है बी की गति। तो बताना बी की अगर गति आपको निकालनी है तो बताना फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर आपको बी की स्पीड निकालनी है तो आपको डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। देखना डिस्टेंस तो मुझे पता है, मुझे टाइम और निकालना है। तो बताओ टाइम कैसे निकाल सकता हूँ, एक चीज़ बताना मुझे, कौन हारा है भाई, बी हारा है, किससे, ए से, कितने सेकंड से, 8 सेकंड से। यानी कि ए ने जो भी समय लिया है बी उससे 8 सेकंड ज़्यादा लेगा। भाई हारने वाला समय ज़्यादा लेगा या कम लेगा, हारने वाला समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। ए ने जो भी समय लिया बी उससे 8 सेकंड क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो क्या हम ए द्वारा लिया गया समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई, समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे 4। तो देखना ए ने यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी, 100 मीटर, और स्पीड कितनी है इसकी भाई समय बराबर क्या, दूरी बट्टे 4, दूरी 100 है और 4 हमें पता 5। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखनी, ये हमारा क्या 100 मीटर है, और ये क्या है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड हमें चेंज करनी पड़ेगी कैसे, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा कितना हो जाएगा, 5/18। भाई यूनिट तो सेम बनानी पड़ेगी, ये मीटर है तो ये भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। देखना इसे सॉल्व जब करेंगे तो 18 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा ऊपर, और 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना 25, और 25 से कितने में कट जाएगा 4 बार, और 4 गुणा 18 में कितना करेंगे 72। 72 क्या आएगा, मिनट आएगा, घंटे आएगा, सेकंड आएगा। यूनिट किस में चेंज की थी, मीटर प्रति सेकंड में। यानी हमारी ये समय जो निकला क्या निकलेगा 72 सेकंड। अगर ए ने 72 सेकंड लिया तो बी ने कितना लिया होगा भाई, कितने सेकंड से हरा है, 8 सेकंड से, यानी कि इसने 8 सेकंड और लिया है समय, यानी कि इसका जो टोटल समय आएगा, यानी कि बी ने जो समय लिया वो कितना लिया 80 सेकंड। भाई यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बी हार रहा है तो बी सीधी सी बात है समय ज़्यादा लेगा। कितना समय, कितने सेकंड से हारा, 8 सेकंड से, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा 80 सेकंड। लेकिन यहाँ से अब आपको एक चीज़ समझनी है, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो हारा 8 सेकंड से, ए कब दौड़ा था, ए जब दौड़ा जब बी 8 मीटर दौड़ लेता, तब बी यहाँ खड़ा था और ए यहाँ से दौड़ा, तब 8 सेकंड से हारा है। तो बताना बी ने ये जो 80 सेकंड जो लिया समय वो कहाँ से कहाँ तक, तो देखना बी ने समय जो लिया वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। क्यों, क्योंकि भाई ए तब दौड़ा है जब बी 8 मीटर दौड़ लेता तब। तो भाई ये जो हमारा समय जो लेगा वो कहाँ से कहाँ तक, भाई यहाँ से यहाँ तक का तो समय, और ए कहाँ से यहाँ से यहाँ तक का। तो
ए ने जो समय लिया 72 सेकंड, वो तो यहाँ से यहाँ तक लिया, लेकिन इसने 80 सेकंड जो लिए हैं 8 मीटर दौड़ने के बाद भी, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बताया 8 मीटर दौड़ने के बाद भी फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। तो ये जो 80 सेकंड जो लिया 92 मीटर 92 मीटर में। तो अब देखना सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ये भाई थोड़ी सी आपको समझने वाली बात थी। तो कितना डिस्टेंस 92 मीटर और समय कितना लिया 80, बस अब तो सॉल्व भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा मीटर है और ये सेकंड है, लेकिन आंसर किस में आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे। तो कोई बात नहीं भाई, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर दें, कैसे 18/5। आप देखेंगे 4 से कट जाएगा 20 बार और 4 से कितना 23, 18 का 23 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54, 18 दूनी 36, 36 और 5 कितना 41 और नीचे कितना 20 का गुणा 5 में करेंगे 100। और जब 100 का भाग लाएंगे कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो हमें इन दो संख्या को पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 4.14 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा जो भी, ठीक है। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको भाई क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, ए और बी 200 मीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी भाई 200 मीटर, तो मैंने ये मान लिया 200 मीटर है। आई क्या कहता है 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं। कौन, ए करता है 22 सेकंड में और बी कितने में करता है भाई 25 सेकंड में, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं बताना कौन हारेगा कौन जीतेगा, भाई जिसने समय ज़्यादा लिया वो हारेगा, जिसने कम समय लिया वो जीतेगा। यानी यहाँ से आप हमें साफ साफ दिख रहा है कि बी हारने वाला और एक ऐसा जीतने वाला। चलो क्वेश्चन आई कंटिन्यू करते हैं। क्या कहते हैं, जब ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है। समापन रेखा यानी यहाँ पहुँचने से वह कितनी दूर है। क्या निकालनी है मुझे, डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड इंटू टाइम चाहिए, स्पीड इंटू टाइम। तो मुझे यहाँ पता है भाई स्पीड तो मुझे पता है, सॉरी टाइम तो मुझे पता है, कितने सेकंड से हारा भाई। देखना बी जो हारा कितने सेकंड से हारा भाई, बी द्वारा निकालना है। बी कितने सेकंड से हारा भाई 3 सेकंड से हारा है। कितने सेकंड से हारा 3 सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। बी जो हारा कितने सेकंड से 3 सेकंड से। तो देखना यहाँ से हमने निकाल लिया इसका समय कितना 3 सेकंड। मुझे बी की स्पीड और चाहिए। क्या स्पीड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता। स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखना इसने 200 मीटर दौड़ और कितने समय में तय किए बी ने 25 सेकंड में, तो 25 से भाग लगा देंगे, यानी कि 25 × 200 8 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड निकल आई। तो देखना 8 यहाँ गुणा कर दो, बताना क्या है क्वेश्चन, कुछ है कुछ भी नहीं है। कितने से 24 मीटर से हारा भाई, 3 सेकंड से हारा है। स्पीड मैंने इसकी निकाली 8 मीटर, यानी कि यह 24 मीटर दूर रह गया। कितना 24 मीटर दूर, यानी कि 24 मीटर से हार गया, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इसी तरीके से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 114, और क्वेश्चन नंबर 114 कहता है 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में। तो इसे भी लिख देता हूँ भाई। डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का क्या मतलब है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर 1000 मीटर। ए समय कितना लेता है भाई 4 मिनट और कितना 54 सेकंड, और बी कितना लेता है भाई, बी जो समय लेता है कितना 5 मिनट। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कौन हारने वाला कौन जीतने वाला। जो समय ज़्यादा लेगा वो क्या होगा भाई हारने वाला, और जो समय कम लेगा वो कैसा होगा जीतने वाला। तो देखना अगर मैं यहाँ से पूछूँ को बताना ये बी जो हारा कितने सेकंड से। ए ने लिया समय 4 मिनट 54 सेकंड, बी ने लिया 5 मिनट, तो बताना बी कितने सेकंड से हार गया। आप देखेंगे बी 6 सेकंड से हार गया। कितने से 6 सेकंड से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन आगे पढ़ना क्या कहता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड इंटू टाइम चाहिए। तो देखना मैं टाइम तो निकाल चुका हूँ, कितना 6 सेकंड से आ रहा है। स्पीड और निकालनी है। क्या स्पीड नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ भाई। किसकी स्पीड निकालनी है, कौन हार रहा है भाई, बी हार रहा है, तो किसकी स्पीड निकालूँ, बी की निकालूँ। तो बी की स्पीड निकालने के क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखेंगे डिस्टेंस कितनी 1000, और टाइम कितना लिया इसने भाई, इस 1000 मीटर को कितना लिया 5 मिनट, और 5 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, इसे सेकंड में चेंज कर लो, और सेकंड में चेंज करें कितना हो जाएगा 60। ठीक है भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और ये 5 मिनट है, इसे सेकंड में चेंज कर लिया कितना होगा 60 सेकंड।
अब देखने सॉल्व करने से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से कितनी बार 20 बार, 2 से 10 और 2 से 3 यानी कि 10/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी आ गई स्पीड। तो देखना भाई स्पीड आई 10/3, कितने समय से आ रहा 6 सेकंड से इंटू 6, 3 से 2 बार कट जाएगा, 10 का गुणा 2 में करेंगे यानी कि वह उसे 20 मीटर आगे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आंसर जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो बताओ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, यानी कि आपको फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 और क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है, तो देखना आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते चलना बस। तो देखना क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है भाई, 100 मीटर दौड़ ए बी को डेड हिट के लिए बी से प्रारंभ देता है। तो यहाँ पर शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना है। डेड हिट का मतलब क्या है? डेड हिट का मतलब है जिस बिंदु पर हमें पहुंचना है। मैंने मान लिया इस बिंदु पर पहुंचना है, यानी ये जो बिंदु होगा हमारा क्या होगा? डेड हिट। इस बिंदु को जिस बिंदु पर पहुंचना होता है उसे बोलते हैं डेड हिट। अब देखना है कितना अच्छा है। यहाँ पर दौड़ कितनी है? 100 मीटर की है। तो लिखते हैं 100 मीटर है। हाँ 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ है। आगे देखना भाई, आई कहता है हाँ ए बी को डेड हिट के लिए 20 प्रारंभ देता है। और 20 प्रारंभ का क्या मतलब है? यानी कि इसे 20 मीटर पहले आगे खड़ा कर देता है। यहाँ से मान लो यहाँ तक 20 हो गई, तो इधर कितनी हो गई भाई? 80 हो गई, टोटल 100। यानी कि इसे यहाँ खड़ा कर दिया। किसको किया भाई? बी को। यानी कि बी यहाँ खड़ा हुआ है अभी। अब देखना क्या कहता है, यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति, अच्छा इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना ही समझ लो। अब एक चीज़ बताना मुझे, अगर ये यहाँ खड़ा हो बी और ए यहाँ खड़ा है, तब ये दोनों साथ साथ यहाँ पहुँच जाए। क्वेश्चन बताया कि नहीं बताइए? 100 मीटर दौड़ ए बी को डेड हिट करने के लिए, यानी कि साथ साथ पहुँचने के लिए बी को यहाँ खड़ा कर देता है। यानी कि बी यहाँ से दौड़े और ए यहाँ से दौड़े, तब ये दोनों साथ साथ एक साथ यहाँ पहुँचेंगे। यानी कि ये इसके द्वारा लिया गया समय यहाँ से यहाँ तक और इसके द्वारा लिया गया यहाँ से यहाँ तक समय कैसा होगा? बराबर। अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो बताओ मैंने डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन बताया था? टाइम कांस्टेंट भाई दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुणा समय। भाई दूरी बराबर क्या है? चाल गुणा समय। और टाइम कांस्टेंट है, यानी कि दूरी और स्पीड का रेशो कैसा होता है? फिर सेम होता है। तो देखना इसने डिस्टेंस कितनी चली, ए ने डिस्टेंस कितनी चली भाई? ए ने जो डिस्टेंस चली वो कितनी चली? 100 मीटर, क्योंकि ए तो यहीं से दौड़ता है। लेकिन बी ने कितनी चली? यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बी ने कितनी चली? 80 मीटर। तो यहाँ से रेशो निकालना 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, यानी कि डिस्टेंस का रेशो ये। तो स्पीड का रेशो क्या होगा भाई? स्पीड का रेशो कैसा? सेम रहेगा। टाइम कांस्टेंट है, यानी कि 5 और 4। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ना क्या कहता है, यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर में दोगुने से बढ़ा है, तो बताना दोनों के वेग में स्पीड में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। और इसे दुगुने से बढ़ा रहा है, दुगुना कौन बढ़ा रहा है? बी। तो 1 का दुगुना 2, यानी कि जो बी की स्पीड पहले 4 थी 2 और बढ़ा दी, यानी कि इसकी जो नई स्पीड ए की तो इतनी रही 5 और बी की कितनी होगी? 6। अब देखना ये ए की 5 और बी की बदले कितनी होगी? अब 6। अब क्या हो रहा है? अब कह रहा है ये तो बी 5/3 सेकंड से जीतता है। 5/3 से। अब देखना, अब यहाँ नहीं खड़ा, अब ये यहीं से भागेंगे दोनों के दोनों, यहीं से। ये जो पॉइंट है ए भी यहीं से भागेगा और बी भी यहीं से भागेगा, तब 5/3 सेकंड से जीतता है। तो अब क्या? डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेशो बदल जाता है। तो स्पीड अब ये है तो टाइम कितना हो जाएगा? 6 और ये 5। तो देखना कौन हारेगा कौन जीतेगा। इसने समय ज़्यादा लिया, इसने समय कम लिया, यानी कि ये हारेगा और ये जीतेगा। कितने सेकंड से हारा? तो यहाँ देखने का डिफरेंस कितने सेकंड, यहाँ कितने से हारा? 1 से। और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/3 सेकंड से जीतता। अच्छा ये जीतने वाला, कोई बात नहीं, डिफरेंस दोनों में 1 है। ये 1 से हारेगा और 1 से जीतेगा। तो देखना कितने से? 5/3 से। 1 की वैल्यू निकाल दी। अब देखना क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा मीटर पर सेकंड में ए की चाल बताओ। और चाल बराबर क्या चाहिए भाई? ए की स्पीड निकालनी है। ए की स्पीड निकालनी है तो क्या चाहिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखना 1 की वैल्यू 5/3 है, किसका निकाला? ए का। तो देखना ए ये है तो ए का टाइम यही तो 6, तो 1 की वैल्यू जो निकली है 6 से मल्टीप्लाई कर दी। 6 × 5/3, 3 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 2 का 5 गुणा 10। 10 सेकंड लिया, किसने लिया? ए ने लिया। डिस्टेंस तो मुझे पता ही है, डिस्टेंस कितनी भाई? 100 मीटर है।
डिस्टेंस कितनी 100 मीटर, निकाल दो स्पीड। तो देखना डिस्टेंस होगी 100 मीटर और टाइम कितना लिया 10 सेकंड, यानी कि आंसर आ जाएगा 100/10, यानी आंसर कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखना आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा लैंग्वेज में थोड़ा परिवर्तन और कुछ नहीं, क्वेश्चन तो आसान है। तो इससे भाई आप वीडियो को दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, देखो जब आप एग्जाम में हो और थोड़ा सा लेंदी तो है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक चीज़ देखना, भाई हमें क्या पूछा, स्पीड पूछी है किसकी, ए की। तो देखना कब की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास टाइम ना हो तब। तो देखना ए की और जो बी की जो स्पीड का रेशियो कितना है 5:4 है। तो ये कब के लिए बता रहा हूँ, जब आपके पास टाइम ना हो, लास्ट टाइम में 10-20 सेकंड आपके पास बचे हैं। तो देखना यहीं पे आप रुक जाना करके, आप देखेंगे ए की स्पीड कितनी 5, यानी कि आंसर जो होगा वो 5 का गुणज होगा अगर ए का पूछेगा तो, और बी का पूछेगा तो 4 का गुणज। तो आप ऑप्शन देखेंगे कितने कितने दे रखे हैं भाई, 6 है, 8 है, 10 है और 20 है। तो देखना ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाए क्योंकि हमारे 5 की गुणज है ही नहीं, ये आपके 2 ऑप्शन बचते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा 50-50 रिस्क ले सकते हैं, यानी कि इन दोनों ऑप्शनों में से 100% एक ऑप्शन होगा क्योंकि मुझे 5 का गुणज चाहिए। तो ये कब के लिए बता रहा हूँ, जब आपके पास टाइम ना हो। तो 50-50% तो हम तुक्का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वरना आपके लिए इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 और ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में। तो बताइए यहाँ पर कौन हारने वाला कौन जीतने वाला, अब बता सकते हैं आसानी से। 100 मीटर की डिस्टेंस है, लिख देता हूँ भाई कितना 100 मीटर। ए कितने भाई, ए लेता कितना समय 27 सेकंड और बी कितना समय लेता है, आप देखेंगे बी ने लिया 30 सेकंड। ठीक है, निम्न दूरी के अंतर से ए को बी पराजित करेगा। तो देखना क्वेश्चन थोड़ी गलत देती है भाई, ए को कौन, ए थोड़ी ना पराजित होगा भाई, बी पराजित होगा क्योंकि बी ने समय 30 सेकंड लिया। तो क्वेश्चन थोड़ी सी गलत दे दी है, यहाँ पे ये नहीं कि निम्न दूरी के अंतर से ए को बी पराजित करेगा, भाई बी थोड़ी ना पराजित करेगा, ए पराजित करेगा बी को। तो यहाँ देखना बी हारेगा। ठीक है, कितने समय से हारेगा भाई देखना है, इसने लिया 27 सेकंड, इसलिए 30 सेकंड, 30 तो कितने सेकंड से हारेगा, 3 सेकंड से हारेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या भाई, अच्छा डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो हम टाइम तो हमने निकाल लिया, स्पीड और निकालनी है, स्पीड तो निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन हारा, बी हारा, तो हमें स्पीड जो निकालनी किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो देखना कितने मीटर है, स्पीड कैसे निकालेंगे, 4 बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी 100 मीटर और समय कितना 30, यानी कि 0 से 0, यानी कि 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड निकल रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, 10/3 स्पीड निकली और जो हमारा समय है वो कितना 3 सेकंड, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर से हार जाएगा। कौन हारेगा, बी हारेगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और आपसे उम्मीद करूँगा कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको ज़रूर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भाई लाइक और शेयर भी करें। भाई आपसे बार बार बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जो भी आपके साथी एचडीआईओ का मैथ पढ़ते हैं, और उन सभी साथियों से भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब करवाइए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।